हेलो दोस्तों, आज हम फर्शी सलवार की पूरी स्टिचिंग देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग देखी थी और आज की वीडियो में हम इसकी पूरी स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ वहीदा फैशन डिज़ाइनर और आज की वीडियो में हम फर्शी सलवार की पूरी स्टिचिंग देखेंगे, जो कि बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसकी सिलाई दिखाई है। आपको ये वीडियो सिर्फ बिना स्किप करते हुए पूरी देखना है, क्योंकि आप स्किप करते हुए देखते हैं तो आपको हमारी वीडियो समझ में नहीं आती। आज की वीडियो में हम पूरा स्टिचिंग आपको समझाते हुए दिखाएंगे। हमने पिछली वीडियो में ये सलवार की कटिंग की थी और आज की वीडियो में हम इसकी सिलाई करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सलवार की कटिंग हमने इस तरह से कट करके रख ली थी। हम इसकी कली को किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। उसके पहले हमने ये जो बॉटम कट किया था, ये बॉटम यहाँ पे इसका कपड़ा जॉइंट है। पहले हमें ये कपड़े को कट कर लेना है। उसके लिए हमने जो बॉटम फोल्डिंग के लिए कपड़ा सेट किया था उसे हमें ओपन करना होगा। 7.5 इंच पे हमने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया था। बॉटम के साइज़ के हिसाब से कपड़े को ओपन कर लिया है। अब नीचे से जो जॉइंट है वो जॉइंट वाले कपड़े को हमें स्ट्रेट में कट कर लेना है। यह हमारा बॉटम वाला साइड है। अब जो कली हमने कट की थी वो कली को हम यहाँ से उठाएंगे और जो हमारा जोड़ वाला साइड है इधर से हमें कली को जोड़ करना है। ये कपड़े को हम साइड पे करेंगे और जो जोड़ वाला कपड़ा है जो हमने कली कट की है वो कली को हम यहाँ पे बराबर इक्वल तरीके से आमने सामने रखेंगे। इस तरह से रखते हुए हमने ये सलवार को बराबर सेट कर लिया है। इसका ये डबल कपड़ा है, हमें एक एक करते हुए यहाँ पे ज्वाइन करना है। कली का एक कपड़ा हम बाजू में रखेंगे और साइड से हमारा जो दूसरा पार्ट्स है उसे भी हमें साइड में रखना है। अब ये बराबर सेट करते हुए हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से कली यहाँ पे अटैच होने वाली है। जो कपड़े की उल्टी साइड है उसी को हमें एक दूसरे से मिलाते हुए यहाँ पे कपड़े को बराबर से रखना है और एक दूसरे पे आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए हमें ये यहाँ पे जोड़ लगा लेना है। इस तरह से पकड़ते हुए आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए हम दोनों साइड इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करते हुए हमें ध्यान देना है हमारा कपड़ा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और आधे इंच पे ही हमें ये सिलाई को बराबर लेवल में लगाना है। सिलाई लगाते समय हमें कपड़े को ऊपर की तरफ, जो हमारा कपड़ा सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, वहाँ पे हमें कपड़े को बराबर से हल्का सा स्ट्रेट खींचते हुए इस तरह से पकड़ना है, ताकि हमारे कपड़े में झोल या फिर खिंचाव ना आए। हम कपड़े को पीछे से कभी खींच के नहीं पकड़ते, इसलिए हमारे कपड़े में सलवार का जो फिटिंग वाला भाग होता है ख़ास तौर पे वहाँ पे इस तरह से चुन्नटें पड़ जाती है, एकदम झोल वाला भाग दिखाई देता है। अगर आप इस तरह से हल्का सा खींचते हुए वो साइड को पकड़ेंगे तो आपके कपड़े के अंदर कभी भी इस तरह से खिंचाव या झोल नहीं आएगा। हमने सिलाई आधे इंच पे लगा ली है। अब जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हमें फिर से डबल सिलाई लगाते हुए दोनों जोड़ इसी तरह से अटैच कर लेने हैं। दोनों कलियाँ हमने सलवार के पोंचे को अटैच कर ली है। दोनों कली अटैच करने के बाद इसका जो क्रॉच एरिया है वो क्रॉच एरिया के ऊपर हम मैनी अटैच करने का तरीका देखेंगे। एक ही पोंचे के ऊपर हमें दोनों साइड से मैनी अटैच करनी है। और ये देखिए, हमने मैनी जो हमने कट की थी, ये मैनी अटैच करने के लिए भी हमें इसका एक साइड स्ट्रेचेबल होता है और एक साइड स्ट्रेट होता है। जो स्ट्रेट वाला भाग है वही अटैच करना है हमें, और दूसरा भाग अटैच करते समय हम क्रॉस वाले साइड से अटैच करेंगे। ये हमारा क्रॉच एरिया वाला भाग। ये देखिए, जो हमने कली अटैच की है वो दोनों कली वाले भाग हमें सामने की तरफ ही अटैच करने हैं। पहले हम क्रॉच एरिया के पास मैनी अटैच करने का तरीका देखेंगे। मैनी अटैच करने के लिए जो स्ट्रेट वाला भाग है हमें वो साइड को पहले स्टिच करना है। जो हमारा क्रॉच एरिया है वहाँ पे हम बराबर मैनी को सेट करते हुए रखेंगे और यहाँ पे हमें आधे इंच के फासले पे सिलाई लगा लेनी है। क्रॉच एरिया के नीचे वाले भाग से हम ऊपर की तरफ इस तरह से मैनी को रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए यहाँ पे हम मैनी को अटैच कर लेंगे। मैनी को हमने अटैच कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से क्लीन करेंगे और आधे इंच पे हमने स्टिच लगाई है। ये देखिए, 2 क्वार्टर पे हमने सिलाई लगाई है। अब 1 क्वार्टर पे हमें इसे दाब सिलाई लगा लेनी है सीधे साइड पे।
जिस तरह से हमने ये मैनी अटैच की है उसी तरह से हम दूसरे साइड की मैनी भी अटैच कर लेंगे। एक ही पोंचे के ऊपर हमें दोनों साइड पे 2 मैनी को अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये मैनी बहुत ही फिनिशिंग में यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। दोनों मैनी का साइड हमारी अटैच करना हो गई है। एक ही पोंचे के ऊपर हमने दोनों मैनी को अटैच कर लिया है। अब इसका जो दूसरा वाला भाग है हमें इसके ऊपर किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। दोनों पोंचों को हम पहले आमने सामने रखेंगे और जो सिलाई वाला भाग है जहाँ पे हमने इसकी कली ऐड की है वो कली वाला भाग दोनों तरफ से सामने के तरफ ही आने चाहिए। ये देखिए एक पोंचे के ऊपर हमने दोनों तरफ से मैंने अटैच कर लिया और एक साइड पे कुछ भी नहीं। अब इसे किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। ये देखिए जो हमने कली ऐड की है वो इधर की तरफ भी सामने है और इधर की तरफ भी सामने की तरफ है। हमें कली वाला भाग सामने की तरफ ही रखना है। अब इसका अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए दोनों के एक एक पार्ट्स लेने हैं हमें और सीधी साइड पे एक दूसरे के पास लेंगे और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हमें ये मैनी को यहाँ पे अटैच कर लेना है। हम मशीन के ऊपर अटैच करते हुए देखेंगे। ये देखिए मैनी वाला जो भाग है वो हमने सीधी साइड लिया है। अब जो दूसरा पोंचा है वो हमें उल्टी साइड रखना है, यानी कि सीधी साइड के पास में रखेंगे। अब ये देखिए ये हमने कली वाला भाग पहले अटैच करना है। ये जिधर की साइड पे हमने कली ऐड की है वही साइड हमें यहाँ पे लेना है। कली वाला भाग कली वाले साइड के पास रहेगा और सीधी साइड के पास रहेंगी। दोनों साइड से कपड़ा उल्टी साइड पे रहेगा। यहाँ पे हमें मैनी तक स्ट्रेट में सिलाई लगानी है और वहाँ पे सुई को इस तरह से अटैच करते हुए दाब प्रेशर को ऊपर करना है और हमारे मैनी की तरफ कपड़े को क्रॉस करते हुए आधे इंच पे सिलाई लगानी है। जो हमने मैनी का क्रॉस वाला भाग देखा था वो यहाँ पे इस तरह से अटैच करने में बिल्कुल इक्वल तरीके से और परफेक्ट तरीके से अटैच हो जाता है। अगर आप इस तरह से मैनी अटैच करते हैं तो आपकी मैनी कभी भी गलत तरीके से नहीं अटैच होंगी। मैनी अटैच करने के बाद जो हमने भाग इसका जो साइड हमने स्टिच की है वो साइड के ऊपर हमें फिर से एक दाब सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी हमें एक क्वार्टर पे ही सिलाई लगानी है। बराबर फिनिशिंग तौर पे हमें यहाँ पे स्टिच करना है। कपड़े को स्टिच करते समय सबसे ज़्यादा हमें फिनिशिंग पे ध्यान देना है क्योंकि कपड़े की फिनिशिंग ही कपड़े का लुक देती है। मैनी को अटैच करना हो गया है। अब इसका दूसरा वाला भाग अटैच करने का तरीका देखेंगे। इसी तरह से आपकी मैनी का साइड भी अटैच होना चाहिए और इतनी ही फिनिशिंग से अब इसका दूसरा वाला पार्ट्स लेंगे। ये हमने इसका दूसरा वाला पार्ट्स ले लिया है। सीधी साइड के पास में रखेंगे। कपड़े को फिर से हम दोनों साइड पे उल्टा पकड़ना है। इस तरह से मैनी को पकड़ते हुए यहाँ पे भी हमें जॉइंट लगाते हुए मैनी को अटैच कर लेना है। हम हर एक वीडियो बहुत ही समझाते हुए और बहुत ही यूनिक तरीके से लेकर आते हैं, पर आप हमारी वीडियो को स्किप करते हुए देखते हैं आप, इसलिए आपको कोई वीडियो ना समझ में आती है ना कोई कटिंग समझ में आती है। तो आप कोई भी वीडियो को बिना स्किप करते हुए अगर देखेंगे तो आपको हमारा हर एक वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत ही यूनिक तरीके से और समझाते हुए वीडियो को तैयार करते हैं। आपको समझ में अगर इस सलवार पैटर्न में आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको कितना मेजरमेंट कौन से सलवार के लिए कितना लेना है आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हमारी ये सलवार की स्टिचिंग अगर पसंद आए तो हमें वो भी कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी स्टिचिंग समझ में आई है। सलवार का हमने गोल घेरा तैयार कर लिया है। ये देखिए
गोल घेरा हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है। हमने सलवार को बराबर इक्वल तरीके से सेट करते हुए रख लिया है। अब इसके प्लेट लगाने का तरीका देखेंगे। सलवार का जो हम स्ट्रेट वाला भाग है वहाँ से हमें अंदर की तरफ 4 इंच पे डॉट लगाना है और वहाँ से हमें इस तरह की ये प्लेट लेनी है। हम ये 4 इंच की प्लेट ले रहे हैं, आप ये 5 इंच की भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लेट के ज़रिए से ही ये बॉटम सामने की तरफ आता है। और फर्शी सलवार का मेन पॉइंट यही होता है कि इसकी प्लेट का बराबर इक्वल तरीके से लेना है। 4 इंच पे हमने जो प्लेट लगाई है उसके प्लेट के लेवल में ही हमें ये बराबर से चून डालनी है। अब आगे की जो चून रहेंगी वो आप अपने रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम ये आधा इंच और 3 इंच पे डॉट करते हुए प्लेट को तैयार करेंगे। आधा इंच पे डॉट करेंगे, फिर 3 इंच पे डॉट करेंगे। इस तरह से हमें ये पूरी प्लेट्स लगानी है। हम ये आपको सिंपल तरीके पे बता रहे हैं, अभी हम स्टिच करते हुए भी दिखाएंगे। ये देखिए 4 इंच की प्लेट ली है हमने, फिर 3 इंच पे डॉट किया है। इस तरह से हम ये डॉट लगाते हुए जाएंगे और इसी के मुताबिक हमें ये पूरी प्लेट्स लगानी है। आपको अगर ये प्लेट के डॉट हम किस तरह से लगा रहे हैं समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम ये हर एक सलवार को अलग अलग तरीके के डॉट देते हुए स्टिच करते हैं। ये हम सेमी पटियाला पे जो डॉट लगाते हैं उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे डॉट लगाने हैं। 4 इंच वाला जो हमारा डॉट था पहले हम उसे स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हम 4 इंच की जो प्लेट ली है हमने, वो प्लेट को हमें स्टिच करते हुए आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए वहाँ पे रुक जाना है। यहाँ पे आके हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें आधे इंच की प्लेट लेनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे आधे इंच का पहले से डॉट लगा के रख लिया था। अब इसी डॉट के हिसाब से हमें 3 इंच पे ये प्लेट को अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पे स्टिच लगानी है। फिर से हम आधे इंच पे डॉट लगाया है। अब ये आधे इंच वाले डॉट के नीचे से हमें ये 3 इंच वाले डॉट को लेके जाना है और आधे इंच वाला डॉट छोड़ देना है। फिर से आधे इंच वाला डॉट रहेगा। अब यहाँ से हमें फिर से 3 इंच वाले डॉट के पास इस तरह से लेके जाना है। फिर से यहाँ पे स्टिच लगानी है। फिर से आधे इंच वाले डॉट के पास हमें 3 इंच वाले डॉट के पास लेके जाना है और यहाँ पे हमें इस तरह से प्लेट लगानी है। फिर आधे इंच वाले डॉट को पकड़ेंगे, 3 इंच वाले डॉट के पास लेके जाएंगे। फिर आधे इंच वाले डॉट को पकड़ेंगे, 3 इंच वाले डॉट के पास लेके जाएंगे। इस तरह से हमारी ये पूरी प्लेट्स कंप्लीट तैयार हो जाएंगी। और ये देखिए इस तरह से हमारी ये प्लेट बिल्कुल इक्वल तरीके से और बहुत ही खूबसूरती से हमारी ये प्लेट तैयार हो जाएंगी। इसी तरीके से आपको इसके सामने वाली प्लेट भी लेनी है। अभी हम वो भी देखेंगे कि वो हमें किस तरह से लेनी है, क्योंकि किसी किसी को एक साइड की प्लेट लेनी आती है और दूसरी साइड की प्लेट लेनी समझ में नहीं आती, इसलिए हम दूसरी साइड की प्लेट भी लेने का तरीका देखेंगे। एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी साइड को देखेंगे। दूसरे साइड की प्लेट हमें प्लेट के सामने की तरफ फोल्ड करना है, जैसे कि आमने सामने प्लेट तैयार होनी चाहिए। ये प्लेट का मुंह हमारे सीधे साइड पे है। अब ये दूसरा जो साइड है उसका उल्टे साइड पे रहेगा। पहले हम सलवार का जो सेंटर है वहाँ पे हम 4 इंच का डॉट लगाते हुए यहाँ पे पहले प्लेट लगा लेंगे। 4 इंच पे डॉट लगा लेंगे और इसको फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे पिन अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने ये 4 इंच की प्लेट लगा ली है। पिन अटैच कर लेंगे। बाद में हमें ये प्लेट लेने में थोड़ी परेशानी आएंगी, इसलिए हम पहले ही ये प्लेट लगा लेंगे। प्लेट लगाना हो गई है। अब यहाँ पे हम 3 और आधे इंच पे डॉट लगा लेंगे। हम ये पहला निशान 3 इंच का लिया है और दूसरा निशान आधे इंच का लिया है। फिर से 3 इंच पे डॉट लगाएंगे, फिर से आधे इंच पे डॉट लगाएंगे। इसी तरीके से हमें ये प्लेट लेनी है। ये देखिए 3 इंच वाला डॉट हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे, आधे इंच वाला डॉट को छोड़ देंगे। फिर हमने जो 3 इंच वाला डॉट लगाया है उसे हम आधे इंच पे रखेंगे। इस तरह से हमें ये पूरी प्लेट्स लेनी है। अभी देखिए हम निशान लगाते हुए आपको दिखाएंगे ताकि आपको ये पूरी प्लेट्स समझ में आ जाए। 3 इंच वाला आधे इंच वाला डॉट, जो 3 इंच का डॉट है उसे हमें आधे इंच पे रखना होता है। ये देखिए
इस तरह से आप अगर आपकी प्लेट्स लेंगे तो आपकी बिल्कुल कंप्लीट तरीके से फ़र्शी सलवार तैयार हो जाएंगी। और बहुत ही इजी तरीका है ये लेने का प्लेट्स का। इस तरह से लेंगे हम तो हमारी प्लेट्स भी आगे पीछे नहीं रहेंगी, एकदम इक्वल तरीके से हमारी प्लेट्स तैयार हो जाएंगी। उम्मीद है आपको हमारा ये प्लेट्स लेने का तरीका पसंद आया होगा। आपको अगर हमारा ये सलवार सिलने का तरीका पसंद आए तो अपने रिश्तेदारों में या फिर अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक अच्छा तरीका सीखने को मिल जाए। पिन को यहाँ से हटा देंगे और पूरी सिलाई चलाते हुए हम प्लेट को कंप्लीट कर लेंगे। प्लेट्स हमारी बिल्कुल इक्वल तरीके से तैयार हो गई हैं। सलवार के प्लेटा हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बेल्ट बनाने का तरीका देखेंगे। बेल्ट का हमने ये 4 टुकड़े थे, हमने इसे स्टिच करते हुए दो भाग को एकदम इक्वल तरीके से तैयार कर लिया है। ये देखिए सेंटर में हमने स्टिच लगा ली है और इससे ये जॉइंट तैयार हो गया है। अब ये जॉइंट वाले भाग हम एक दूसरे के पास रखेंगे। सीधी साइड के पास आनी चाहिए। इस तरह से दोनों जॉइंट, ये देखिए इस तरह से आमने सामने होनी चाहिए। अब इसे बराबर सेट करते हुए रखेंगे। एक साइड पे हमें आधे इंच पे सिलाई लगानी है, जो कि हमारा पीछे का जॉइंट रहेगा, और सामने का जो जॉइंट रहेगा उसे हमें 1/4 इंच पे सिलाई लगानी है। ये हम आधे इंच वाली सिलाई लगा रहे हैं। जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगाते हुए जॉइंट को कंप्लीट करना है। डबल सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरे साइड पे हम 1/4 इंच पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे नेफा पट्टी तैयार करनी होती है। नेफा पट्टी के लिए हम 1/4 इंच पे डॉट लगाएंगे और उसी के मुताबिक यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। फर्शी सलवार के अंदर बेल्ट में हम साइड पॉकेट भी अटैच करते हैं। आपको अगर साइड पॉकेट का वीडियो देखना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो हमने 1/4 इंच की स्टिच की है उसे हम बराबर से इक्वल तरीके से दोनों साइड में लेवल करेंगे। लेवल करने के बाद हम इसे 1/4 इंच पे फोल्ड करते हुए फिर से 1/4 इंच पे फोल्ड करेंगे और कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए दोनों साइड को स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर से स्टिच करते हुए हमें नेफा पट्टी को कंप्लीट तरीके से तैयार करना है। जो हम बेल्ट तैयार कर रहे हैं इसी के अंदर हमें साइड पॉकेट अटैच करना होती है। अभी की जो हमारी पैंट है इसमें हमें साइड पॉकेट तैयार नहीं करना है। बेल्ट का नेफा पट्टी हमारी कंप्लीट तैयार हो गई है। अब इसकी नेफा फोल्डिंग देखेंगे। जहाँ पे हमारा ये नेफा पट्टी हमने तैयार की है वहाँ पे हमें 1/4 इंच पे फोल्ड करना है, फिर से 1.5 इंच पे फोल्ड करना है। इस तरह से हमारा ये 2 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा और आधा इंच बेल्ट सलवार को अटैच करते टाइम पे हम ऐड कर लेंगे। बेल्ट को कटिंग करते समय हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग की थी। बराबर 2 इंच पे नेफा फोल्डिंग करेंगे और कॉर्नर पे स्टिच करते हुए हम नेफे की पूरी गोलाई को सिलाई कर लेंगे। कॉर्नर पे बराबर फोल्ड करना है। कपड़े को हमें खींचते हुए नहीं, ना पकड़ते हुए हल्का सा लूजिंग में कपड़े को यहाँ पे पकड़ना है, क्योंकि ज़्यादातर नेफा फोल्डिंग करते समय आप लोगों की नेफा फोल्डिंग में खिंचाव आता है और इसमें झोल भी आता है। इसलिए कपड़े को ना खींचते हुए हम लूजिंग में पकड़ेंगे। बेल्ट हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है और सलवार के जो हमारे प्लेट थे उसे हमने प्रेस करते हुए बराबर इक्वल तरीके से सेट कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब बेल्ट अटैच करने का तरीका देखेंगे। बेल्ट को हम बराबर मैनी के आमने सामने रखेंगे। जो हमने नेफा पट्टी तैयार की थी उसे हम बराबर मैनी के सामने रखेंगे
और ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा कपड़ा इधर छुटा हुआ दिखाई दे रहा है। उसे हम मैनी का जो पिछला भाग है वहाँ पे हमें दोनों साइड पे 3-3 प्लेट लेते हुए यहाँ पे वो कपड़े को ऐड करना है, क्योंकि पीछे से भी सलवार पैंट कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, नहीं तो उसका पूरा खिंचाव सामने की तरफ आ जाता है। इसलिए हमें पीछे की तरफ भी सिलाई लेनी है। अब ये हमारा सामने वाला भाग है, यहाँ पे बराबर सिलाई के पास नेफा पट्टी का जो भाग है वो हम बराबर आमने सामने रखते हुए आधे इंच पे स्टिच लगाएंगे। आमने सामने रख दिया है। अब यहाँ पे सिलाई चलाते हुए 2-3 टाँके लेंगे और यहाँ पे बेल्ट को अटैच कर लेंगे। फिर बेल्ट को हमें इस साइड पे इस तरह से रखना है, आधे इंच पे कपड़े को बराबर इक्वल करेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए हम पूरे गोल घेरे को यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए हम घेर के आधे भाग तक सिलाई लगाएंगे और फिर पीछे से मैनी के पास हमें प्लेट्स किस तरह से लेनी है वो भी देखेंगे। बेल्ट का जो सेंटर वाला भाग है, ये देखिए बेल्ट का हमारा सेंटर वाला भाग, उसे हमें मैनी का जो पीछे का सेंटर भाग है वहाँ पे बराबर अटैच करते हुए पिन अप कर लेना है, ताकि हमारे सलवार में सिलते समय कोई झोल ना आए और बराबर बेल्ट का पीछे का भाग मैनी के पिछले भाग पे अटैच हो जाए सेंटर टू सेंटर। अब इसका ये जो लूजिंग वाला भाग है ये हमें पीछे मैनी के पास प्लेट्स लगानी है। पहले हम इसे जहाँ तक ये क्लीन है वहाँ तक इसे आधे इंच पे स्टिच कर लेंगे। यहाँ तक हमें ये स्टिच कर लेना है। अब ये प्लेट्स लगाने का तरीका देखेंगे। इतने साइड में हमें ये इतने कपड़े को एडजस्ट करते हुए प्लेट्स लगानी है। इस तरह से हम 3 प्लेटें यहाँ पे तैयार कर लेंगे। बराबर इक्वल तरीके से हमें 1-1 इंच की प्लेट लगाते हुए यहाँ पे 3 प्लेट्स अटैच करने हैं। 2 प्लेट हमारे अटैच करना हो गए हैं और ये तीसरी प्लेट लगाते हुए हम ये बराबर यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड पे भी ये प्लेट्स को लगा लेना है। ये दूसरी साइड है, यहाँ पे हम ये पहली प्लेट लेंगे। इसी तरीके से ये दूसरी प्लेट लेंगे और इसके साइड में ही हमें तीसरी प्लेट लेनी है और ये जॉइंट को यहाँ पे स्टिच कर लेना है। गोल सिलाई करते हुए हम ये पूरे गोल घेरे को स्टिच कर लेंगे। बेल्ट हमारा अटैच करना हो गया है और यहाँ पे हमने इसे दाब सिलाई लगाते हुए पूरे बेल्ट को कंप्लीट तरीके से तैयार कर लिया है। अब इसका बॉटम बनाने का तरीका देखेंगे। ये हमारा पोंचा है। अब यहाँ पे इसे कैनविस अटैच करते हुए हम बॉटम को किस तरह से तैयार करना है वो देखेंगे। हम ये 1 इंच या फिर 1.5 इंच वाली बॉटम को तैयार करेंगे और अगले वीडियो के अंदर हम फर्शी सलवार को 3.5 इंच का बॉटम लगाते हुए किस तरह से स्टिच करना है वो देखेंगे। अगले वीडियो में हम फर्शी सलवार का 3.5 इंच का बॉटम लगाते हुए उसे किस तरह से स्टिच करना है, उसकी कटिंग भी हम अलग स्टेप पे करेंगे और उसका बॉटम भी हम अलग स्टेप पे तैयार करेंगे। इसी तरह से हम ये बॉटम को स्टिच करते हुए तैयार कर लेंगे। हम ये बॉटम के ऊपर सिंपल स्टिच करते हुए 5 लाइन वाली सिलाई लगाएंगे और दोनों बॉटम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। फर्शी सलवार के बॉटम के ऊपर आप स्टिच करते हुए डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप गोटा पट्टी या फिर लेस वगैरह यूज़ करते हुए उसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारी बॉटम कंप्लीट तरीके से स्टिच करना हो गई है। अब सलवार को बराबर उल्टी साइड पे इक्वल तरीके से पकड़ेंगे
और आधे इंच पे स्टिच करते हुए पूरे सलवार के गोल घेरे के ऊपर आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को हमें पीछे से हल्की तरीके से खींचते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से हम खींच के पकड़ेंगे तो हमारे सलवार के अंदर कभी झोल नहीं आएगा और खिंचाव भी दिखाई नहीं देगा। चलते समय सलवार के आसन का जो साइड है वहाँ पे हमें खिंचाव दिखाई देता है। और ये देखिए इस तरीके से हमने ये सलवार को कंप्लीट स्टिच कर लिया है। जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें हमने ये सलवार का नाड़ा भी तैयार कर लिया है। आपको अगर हमारा ये सलवार बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगले वीडियो में हम आपको फर्शी सलवार की फिर से एक नई तरीके से कटिंग लेकर आएंगे और उसका बॉटम भी बहुत ही यूनिक तरीके से 3.5 इंच वाला हम बॉटम डिज़ाइन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ।